हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 11th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विज्ञान की कि आखिर में विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज साइंस, तो आपके दिमाग में क्या आता है? वीडियो को पॉज कीजिए और जरा सोचिए कि साइंस होती क्या है। अगर हम साइंस को समझेंगे तभी हम केमिस्ट्री को भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस क्या बच्चों? साइंस देखो, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ तो साइंस है किसी चीज़ के बारे में जानना। अब यहाँ पे जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये बिजली के कड़कने की है, राइट। तो कभी आपने सोचा है जब बिजली चमकती है तो वो जो बिजली है वो हमें पहले दिखाई देती है, लेकिन उसकी जो साउंड है, आवाज़ है, वो बाद में सुनाई देती है। अब क्या आपको इसका रीज़न पता है? अगर पता नहीं है तो पता करो। तो वो जो पता करने वाली बात है ना, कि किसी चीज को देख करके ये जानने की कोशिश करना आखिर ये ऐसे क्यों है, तो वही क्या है, हमारा विज्ञान है। मतलब किसी चीज के बारे में ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके घरों में बिजली आती है, रात अंधेरा होता है लेकिन तब भी आप उजाले में रहते हो। लेकिन ये जो बिजली का बल्ब है, इस बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, है ना? तो ये किसका चमत्कार है? ये विज्ञान का चमत्कार है। जब हमने बिजली के बारे में जानने की कोशिश करी तभी आप रात को भी क्या कर रहे हो, ये बल्ब देख पा रहे हो, ये उजाला देख पा रहे हो। लेकिन अगर हम जानने की कोशिश ही नहीं करते तो बल्ब का आविष्कार ही नहीं होता। वैसे ही अगर मैं आपको आपसे बात करूं कि सूरज जो है वो क्या होता है, इतना दूर है पृथ्वी से, लेकिन तब भी इसका प्रकाश हम तक पहुंचता है। और उस प्रकाश से ही हमारा जो है जीवन क्या होता है बच्चों, चलता है। लेकिन ये जो सूरज है, ये जो सूरज का प्रकाश है, वो इतना तेज क्यों है? सूरज के अंदर ऐसी क्या चीजें हो रही है जिससे वो इतना भयानक जल रहा है? इतनी भयानक क्या उसके अंदर चीजें हो रही है? तो उस चीज को जानना भी, उस चीज के बारे में जानना भी वो क्या है बच्चों? साइंस है। तो सूरज की चमकने में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री भी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है बच्चों? केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जो हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। और लास्ट में अगर मैं आपसे बात करूँ, लास्ट में अगर हम बात करूँ कि फूल के खिलने की, राइट। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? फूल दिखाई दे रहे हैं। फूल क्या हो रहे हैं? ऐसे खिल रहे हैं। तो इनके पीछे भी क्या है? विज्ञान है, राइट। ये कोई चमत्कार नहीं है, इनके यहाँ बच्चों विज्ञान है। तो ये फूल जो खिल रहे हैं ये क्यों खिल रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे सारा का सारा जो साइंस है वो किस पर निर्भर करता है? वो करता है क्यों, यानी कि जानने। अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस को हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला आता है फिजिक्स, फिर आता है हमारा केमिस्ट्री, देन आता है बायोलॉजी। और इनके तो इतने सारे पार्ट्स हैं कि डिस्कस करने लग जाएँ तो समय ही यहाँ पे कम पड़ जाए। इसके लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। आप घर में चाय बनाते होंगे, राइट? क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं। अब चाय बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है भाई? अगर मुझे चाय बनानी है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बर्तन लिया, उसके अंदर क्या डाला बच्चों? पानी डाला। अब इस पानी को बॉयल करने के लिए, पानी को क्या करना है? बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। अब ये जो हीट है ना, ये हीट हमें साइंस का कौन सा पार्ट बताता है? ये बताते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या बताती है हमें? हीट के बारे में, राइट। अब ये जो बॉयल हो रहा है, ये जो चाय बॉयल हो रही है, उसके ऊपर से हमने क्या कर दिया बच्चों? शुगर को ऐड कर दिया। अब शुगर इसके अंदर क्या हो गई? मिक्स हो गई। शुगर क्या हो गई? मिक्स हो गई। मिक्स का मतलब क्या हो? ये क्या हो गई बच्चों? डिजॉल्व हो गई। ये क्या हो गई? डिजॉल्व हो गई। अब ये जो डिसॉल्व है ना, ये डिसॉल्विंग हमें कौन बताता है? केमिस्ट्री बताती है कि कोई चीज किसमें क्यों डिसॉल्व हो रही है। भाई मैंने पानी में क्या डाला? चीनी डाली, चीनी तो मिक्स हो गई, राइट। बट ये चीनी मिक्स क्यों हुई वो क्या बताएगा? केमिस्ट्री बताएगा। अब आपकी जो है चाय बन गई, आपने चीनी डाल दिया, चाय पत्ती उसमें डाल दी, आपने दूध डाल दिया, सब चीज मिक्स हो गया, आपकी गर्मा गर्म चाय बन गई। अब ये जो चाय है ना, इस चाय को आपने पिया, राइट। इस चाय को पीने के बाद आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए? आपकी बॉडी में एनर्जी मिली। ठीक है, तो बॉडी के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन लग रहा है, तो ये एप्लीकेशन ये लगा, तो बॉडी के अंदर आपको एनर्जी मिली। उस चीज के बारे में हमें कौन बताएगा? वो बताएगा हमें
बायोलॉजी कि भाई चाय पीने के बाद मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए और कैसे हमारी बॉडी ने एनर्जी बनाई और क्यों वो एनर्जी बना रहा है और कितनी अमाउंट की एनर्जी बना रहा है, वो हमें क्या बताएगा, बायोलॉजी बताएगा। तो ये जो तीनों ब्रांचेस है हमारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या होती है, इंटरलिंक होती है। ये बस मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश की है। अभी जो हम बात करेंगे वो हम बात मेनली फोकस करेंगे केमिस्ट्री पे। इस पे फोकस करेंगे केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री हमारी होती है, रसायन विज्ञान जो होता है, ये हमें मेनली बताता है मैटर के बारे में। इसके बारे में बताता है मैटर के बारे में। आपने क्लास 9th और 10th में मैटर के बारे में पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जो क्या करती है बच्चों, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास क्या होता है, अपना भार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। या अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं कि ऐसी कोई भी चीज, एनीथिंग, एनीथिंग जिसे आप देख सकते हो या फिर नहीं देख सकते हो, या छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे हवा है, हवा क्या आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, बट इसको आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो वो भी क्या है बच्चों, मैटर है। ठीक है। अब मैटर के बारे में हमें जानना है, तो ये मैटर के बारे में ये जानना है, ये हम किस में जानेंगे, केमिस्ट्री में जानेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ वाटर की, इसकी बात करता हूँ बच्चों, वाटर की। अब केमिस्ट्री मुझे क्या कहती है कि भाई ये वाटर जो है बच्चों, ये क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वाटर की बात करूँ, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बिल्कुल करता है। बॉटल के अंदर अगर आप वाटर को भर लेते हो, तो वो क्या कर रहा है, पूरा बॉटल का जो स्पेस है उसको एक्वायर कर रहा है। साथ में उस बॉटल में क्या है, भार भी है, इसका अपना भार भी है। तो हम कह सकते हैं कि भाई वाटर क्या है, हमारा मैटर है। अब मेरी केमिस्ट्री ये कहती है कि भाई सबसे पहले आप इस, ये जो मैटर है ना, इस मैटर की कंपोजिशन मुझे बताओ। क्या बताओ? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि ये जो वाटर है, ये आखिर किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, राइट? किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। अगर मैं वाटर की बात करूँ, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता ही होगा, H2O। यानी कि इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है बच्चों, दो तो इसके अंदर हाइड्रोजन एटम है और एक इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो इसकी कंपोजिशन को हमने क्या देखा, जाना कि भाई इस वाटर के अंदर जो इसका एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, दो एटम से मिलकर के बन रहा है, जिसमें हाइड्रोजन है और क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, कंपोजिशन के बारे में जाना। फिर ये कहता है कि इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें जानना है। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज के बारे में। स्पेलिंग देखनी है, प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानना है। प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे जानोगे? देखो, जैसे वाटर है, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बारे में यहाँ पे अगर हम बात करें, तो आप अगर हिमालय में चले जाओ, तो हिमालय में वाटर किस फॉर्म में रहता है बच्चों, आइस फॉर्म में रहता है। या अगर मैं बात करूँ, ये क्या है बच्चों, सॉलिड फॉर्म है, किसकी, वाटर की। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में या रूम टेम्परेचर में, तो वाटर किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। और अगर मैं बात करूं कि आप और टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर देते हो, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। तो हमने क्या किया कि जो वाटर का मॉलिक्यूल था, सबसे पहले कंपोजिशन को हमने जाना कि इसकी कंपोजिशन क्या थी। उसके बाद हमने ये देखा कि यार ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे अपनी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, ये चेंज क्यों हो रही है, वो कौन से लॉ है जिस लॉ के कारण ये अपनी जो है प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है। ठीक है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। अगर आप धीरे धीरे केमिस्ट्री को आगे पढ़ोगे, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो बैंड शेप का होता है, राइट? अब आप तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे आगे चल करके, यहाँ पे जो दो डंडी मैंने आपको दिखाई है, इन दो डंडी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, जिसके कारण ही ये जो एटम्स है आपस में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। ठीक है।
या फिर हम बात करें ये बॉन्ड क्या है, इन दोनों के बीच में एट्रैक्शन फोर्स है। अब ये जो एट्रैक्शन फोर्स है ना, ये भी क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूं, ये जो एट्रैक्शन फोर्स है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ना, ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये जो एट्रैक्शन फोर्स है ये क्या मॉडरेट है, मीडियम है, तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। वाटर के मॉलिक्यूल के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, यही जो अट्रैक्शन फोर्स है ना बच्चों, ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि ये एटम्स आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए, तो ये क्या आ जाता है बच्चों, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। कि जब अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड फॉर्म में, जब मीडियम होता है तब हमारा किस फॉर्म में रहता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में, और जब बहुत ही ज़्यादा लोअर रहता है, बहुत ही ज़्यादा लो रहता है, तो उस केस में अट्रैक्शन फोर्स अगर बहुत ही ज़्यादा कम है तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमें हर मैटर के बारे में जानना है, उसकी कंपोजिशन जाननी है। आपकी चारों ओर जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है ना, चाहे आप हवा ले लो, अब हवा में आप देखोगे कि यार इसमें कंपोजिशन क्या है। हम कहते हैं ना कि नाइट्रोजन कितनी मात्रा में है, तो हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली कंपोजिशन को देख रहे हैं कि भाई हमारे वातावरण में नाइट्रोजन किस मात्रा में है ना। आप अगर देख रहे हो तो आपके चारों ओर दीवार बनी हुई है, वो दीवार किस चीज़ से मिल करके बनी हुई है, भाई उसके अंदर ईंट है, उसके अंदर सीमेंट है, उनकी कंपोजिशन क्या है, वो किस किस एटम से मिल करके बनी हुई है। उसी चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मेनली कि जो मेरा मैटर होता है ना, मैटर होता है, मैटर की अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट निकल कर क्या आ रही है बच्चों, एटम आ रही है। क्या आ रही है, एटम आ रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपको एक मकान को दिखाऊँ, ठीक है, आपने मान लो कभी मकान देखा ही नहीं है, आपने पहली बार किसी मकान को देखा है, मान लो वो जो मकान है वो क्या है, एक मैटर। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो मकान है, ये जो मैटर है, ये किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ होगा, तभी तो आप एक दूसरे मकान को बना पाओगे। जब आपको उस मकान के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये मकान किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, तब तक इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ये देखा कि मकान जो है वो क्या है, कमरों से मिलकर के, उस मकान के अंदर कमरे हैं। अब उन वो जो कमरे हैं वो दीवारों से मिलकर के बने हुए हैं। अब एक जो दीवार है वो किससे मिलकर के बनी हुई है, वो ब्रिक से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है, यानी कि जो ईंट होती है। तो एक ईंट जो है वो उसकी क्या हो गई, फंडामेंटल यूनिट हो गई। एक एक ईंट मिलकर के दीवार बनाया, दीवार ने मिलकर के कमरा बनाया, कमरों ने मिलकर के क्या बनाया, मकान बनाया, ठीक है। तो आप अब क्या कर सकते हो, आप और ईंट को इकट्ठा कर कर दूसरा मकान बना सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर हम साइंस को थोड़ा मतलब आसानी से कैसे समझे, इसी प्रकार से आप अगर देखोगे मॉलिक्यूल को, ठीक है, तो मॉलिक्यूल किससे मिलकर के बना हुआ होता है, एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे हमने किसकी बात की, वाटर की बात की। वाटर क्या था बच्चों, मैटर था। लेकिन वो जो वाटर था उसका जो मॉलिक्यूल था वो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं जो एटम है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारी केमिस्ट्री को समझने का, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारी केमिस्ट्री की, ठीक। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है बच्चों, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, जो हमने अभी बात की, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड चेंज which the matter undergoes under different conditions and the law which govern these changes। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वाटर का, ये वाटर क्या है बच्चों, मैटर है। तो कोई भी चीज आप ले सकते हो, उस मैटर के बारे में, उस मैटर की कंपोजिशन, यहाँ पे लिखा है ना मैटर की कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उस मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में जानने का जो विज्ञान है ना, वो क्या है, हमारा साइंस है। और उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस में, कि भाई टेम्परेचर कम किया, ज़्यादा किया और ज़्यादा किया,
उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, उन चेंजेस को गवर्न जो लॉ करता है, ठीक है, उस चीज के बारे में जो विज्ञान हमें बताता है, जो साइंस की जो ब्रांच है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं बच्चों? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि बेसिकली हम केमिस्ट्री में किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा जो बात नाम सुना, वो सुना मैटर का। ठीक है, ये मैटर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से हम करते हैं। उसका फिजिकल की अगर हम बात करें या फिर केमिकल की बात करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में मैटर के क्लासिफिकेशन के साथ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।